अनुपमा राही की बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ रहा होता है। उसकी बेटी, जिससे वह 8 महीने बाद मिली थी, उससे इस तरह की नफरत कर रही है। यह सोचकर वह भीतर ही भीतर टूट रही होती है। राही की बातों का हर शब्द अनुपमा के दिल पर हथौड़े की तरह चोट करता है। जब राही ने गले लगकर प्यार जताया था, उस पल अनुपमा को लगा था कि उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन अगले ही पल राही का बदला हुआ रूप देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। राही का वह धक्का जैसे उसे जमीन पर पटक देता है, वह भीतर तक हिल जाती है। वह समझ नहीं पाती कि एक पल पहले जिससे वह बेटी कहकर भावुक हो रही थी, वही अब उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बता रही है। राही की आवाज में गुस्सा और पीड़ा मिलकर एक अजीब सी कठोरता ला रही थी। वह चिल्लाती है, आपने मेरे बर्थडे का सबसे बुरा दिन बना दिया। मैंने आपसे मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी, और अब जब मिली भी तो समझ आ गया कि आपसे मिलना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। अनुपमा कांपती हुई आवाज में कहती है, मैंने तो बस तुम्हारे लिए दुआ की थी। मैंने सोचा था भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। लेकिन राही उसकी दया नहीं चाहती थी। वह कहती है, आपके कारण मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। आपने सिर्फ एक इंसान नहीं मारा, आपने मेरी मासूमियत, मेरी खुशियां, मेरा बचपन सब कुछ खत्म कर दिया। अनुपमा को कुछ समझ नहीं आता, वह बोल नहीं पाती। राही की आंखों में सिर्फ नफरत है। वह उसे खुद से अलग करती है, मुझसे दूर जाइए। आप मेरी जिंदगी से जितनी जल्दी जा सकती हैं, चली जाइए। मैं अब आपकी परछाई भी नहीं देखना चाहती। अनुपमा हिम्मत करके बोलती है, लेकिन मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्या मां बेटी के रिश्ते इतने कमजोर हो सकते हैं? राही उस पर चीखती है, आपने रिश्तों को कभी समझा ही नहीं। जब चीजें बिगड़ती हैं तो मां बनकर उन्हें सुलझाया जाता है, लेकिन आपने सब कुछ तोड़ दिया। पापा अब वो पराग कोठारी नहीं हैं, जिन पर दुनिया गर्व करती थी। अब वो सिर्फ एक टूटा हुआ पिता है। अनुपमा का पति है, वह पूछती है, क्या हुआ है पापा को? लेकिन राही जवाब देने के मूड में नहीं थी। वह केवल अपनी तकलीफ जाहिर करना चाहती थी। वह अनुपमा को दोषी ठहराती है, आपको क्या पता मेरे जाने के बाद मुझे क्या क्या सहना पड़ा है। आप तो भाग आईं, लेकिन पीछे क्या तूफान आया, आपको उसकी खबर भी नहीं। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर रोकती है, राही मुझसे इतनी नफरत मत कर, खुद को मत सताया कर, इससे तुम्हें ही तकलीफ होगी। लेकिन राही खुद को अनुपमा से छुड़ाकर जोर से चिल्लाती है, बस कीजिए। आपकी वजह से ही मैं अब इस हालत में हूँ। मुझे मेरी तकलीफों के साथ जीने दीजिए, आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। अनुपमा टूटती हुई कहती है, अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं चली जाती हूँ। उसकी आवाज कांपती है, आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक माँ की मजबूरी साफ झलकती है। दूसरी तरफ किंजल और प्रार्थना अस्पताल के बाहर आती हैं। प्रार्थना डरी हुई है, कांपती आवाज में वह कहती है, उस रात, उस भयानक रात को गौतम ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। किंजल उसे पकड़कर संभालती है, शांत हो जाओ, अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है। लेकिन प्रार्थना को कुछ नहीं सुनाई देता। वह कांपती है, मैं माँ बनना चाहती थी, लेकिन किसी राक्षस के बच्चे की माँ नहीं। मैं यह बच्चा नहीं चाहती। काश अनु आंटी यहाँ होती, वो मुझे समझा सकती। वह किंजल से कहती है, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर लोगों को पता चला तो। लेकिन प्रार्थना की नजर नहीं पड़ती उस कार पर जिसमें बैठा गौतम उन्हें देख रहा होता है। गौतम कार के शीशे के पीछे से देखता है और खुद से कहता है, प्रार्थना को नहीं पता कि मैं उस पर नजर रखता हूँ। लेकिन वह गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों आई है? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। उधर प्रेम क्लाइंट से कहता है, थोड़ा जल्दी काम खत्म कीजिए, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। अनुपमा की आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे होते और वह एक बार फिर राही को गले लगाती है, लेकिन राही उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती। राही उस ब्रेसलेट की तरफ इशारा करती है जो अनुपमा ने प्यार से उसे दिया था। इसको देखती रहिए और याद रखिए कि आपने खुद अपने हाथों से अपनों की जिंदगी तबाह कर दी। अनुपमा का चेहरा सुन्न पड़ जाता है और वह बस इतना कहती है, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे जन्मदिन पर देखा। मेरे लिए इतना ही बहुत है।
लेकिन राही की बेरुखी उसे तोड़ देती है। राही की आंखों में नफरत है, लेकिन उसके पीछे दर्द और घाव भी हैं, जिन्हें उसने अब तक किसी से नहीं कहा था। राही का यह कह देना कि वह अनुपमा की बेटी नहीं है, अनुपमा के जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। वह अपनी बेटी को खो चुकी होती है और अब उसकी वापसी की उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। अनुपमा धीरे धीरे पीछे हटती है, उसकी आंखें राही पर टिकी होती हैं, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह दूरी अब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिलों की हो चुकी है। पापा अब उस कंपनी की तरफ देखने तक नहीं जाते जिसे उन्होंने खून पसीना बहाकर खड़ा किया था। वो कंपनी जो कभी उनका गर्व हुआ करती थी, अब उनके लिए बोझ बन गई है। समय ने उन्हें उम्र से पहले थका दिया है, उनकी आंखों में अब जुनून की जगह थकावट है। माँ, जिनका स्नेह किसी समय सबको जोड़ कर रखता था, अब इतनी कड़वी हो गई हैं कि उनके पास बैठना भी भारी लगता है। मोटी बाँ अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, जैसे उन्होंने इस संसार से मुंह मोड़ लिया हो। प्रेम, जो कभी अपने सपनों में उड़ान भरता था, अब उन्हें मारकर सिर्फ कारोबार संभाल रहा है। और आप कहती हैं कि आपने कोई गलती नहीं की। एक गलत फैसला, एक हठ, एक अनसुनी पुकार ने पूरे परिवार को जड़ से हिला दिया। उधर प्रेम ऑफिस में माही से बिजनेस की मीटिंग कर रहा होता है। वह जल्दी से काम खत्म करने को कहता है क्योंकि राही उसका इंतजार कर रही होती है। राही उस समय अपने कमरे में बैठी होती है, उसकी आंखों में थकावट और मन में निराशा। वह अनुपमा से कहती है कि 8 महीनों से वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि जैसे कोई भी मरम्मत मुमकिन नहीं। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही का स्वर सख्त हो जाता है। वह कहती है कि उसे अनुपमा की किसी सफाई में दिलचस्पी नहीं है। उसे अब सिर्फ अपने घर, अपने परिवार से मतलब है। प्रेम उससे प्यार करता है और यही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। वह नहीं चाहती कि फिर से कोई तूफान उसके घर को तोड़ दे। वह अनुरोध करती है कि अनुपमा उसकी और उसके परिवार की जिंदगी से दूर ही रहे। अनुपमा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह फिर भी राही से कहती है कि उसकी वजह से उसका जन्मदिन खराब हो गया। इसके लिए वह कान पकड़कर माफी मांगती है। वह वादा करती है कि अब वह कभी भी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी, न उससे मिलने की कोशिश करेगी, न उसकी कोई खबर रखेगी। राही कहती है कि वह तो अनुपमा को जानती ही नहीं, तो फिर बताने का सवाल ही नहीं उठता कि वह मुंबई में है या किसी और शहर में। तभी प्रेम की मीटिंग खत्म हो जाती है और वह राही की तरफ आने लगता है। राही घबरा जाती है और अनुपमा से छुप जाने को कहती है ताकि प्रेम उसे देख न ले। अनुपमा छुप जाती है और प्रेम राही से मिलने आता है। वह पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। राही कहती है कि मनोहर जी से बाद में मिल लेंगे, पहले होटल चलते हैं। प्रेम मान जाता है। दोनों चल पड़ते हैं। अनुपमा एक कोने में छुपकर उन्हें देखती है और उसकी आंखों में खुशी की चमक लौट आती है। प्रेम राही को सड़क किनारे भुट्टा खिलाता है, दोनों हंसते हैं, सेल्फी लेते हैं। अनुपमा छिपकर उनके लिए एक बच्चे से फूल भेजती है। फूल देखकर दोनों चौंकते हैं। राही तुरंत समझ जाती है कि ये अनुपमा ने ही भेजे हैं। वह कुछ नहीं कहती, बस टैक्सी में बैठती है और फूलों को गाड़ी से फेंक देती है। अनुपमा चुपचाप उनके पीछे भागती है, फूल उठाती है और आंसू रोक नहीं पाती। वह उस क्षण को सहेज लेना चाहती है, लेकिन राही के शब्द उसे रोक देते हैं। उसे पता है कि वह अब इस कहानी का हिस्सा नहीं रही। प्रेम और राही के बीच जो रिश्ता है, उसमें अब उसकी कोई जगह नहीं है। उसके जाने के बाद शायद जिंदगी ने राही को संभाल लिया है और अब अनुपमा के लौटने से सब कुछ फिर से बिखर सकता है। एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। अगले दृश्य में प्रेम राही से पूछता है कि वह आज ही क्यों लौटना चाहती है, जबकि आज उसका जन्मदिन है। वह कहता है कि वे आज यहीं रुक सकते हैं, सब कुछ छोड़कर बस साथ समय बिता सकते हैं। राही कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें कुछ छुपा रही होती हैं। प्रेम को शक होता है कि कुछ तो जरूर हुआ है। उधर अनुपमा ट्रेन में अकेली बैठी होती है।
तभी एक अजनबी औरत उसे घूरती है और अचानक उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है। वह औरत चिल्लाती है, तूने मेरे बेटे को मार डाला। अनुपमा घबरा जाती है और उस औरत की शक्ल में ख्याति को देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह समझ नहीं पाती कि यह भ्रम है या सच्चाई। ट्रेन के डिब्बे में उस औरत की चीख और अनुपमा का डर एक साथ गूंजते हैं। यह डर सिर्फ अजनबी की पकड़ का नहीं है, यह उन सभी अधूरे रिश्तों का है जिनका बोझ अभी भी अनुपमा अपने सीने में लिए चल रही है। वह जितना आगे बढ़ना चाहती है, अतीत उतनी ही जोर से उसे अपनी तरफ खींचता है। राही ने साफ कह दिया है कि वह अपनी नई जिंदगी में अनुपमा के लिए कोई जगह नहीं चाहती। प्रेम के मन में भले ही कहीं कोई कोना बाकी हो, लेकिन राही उस कोने को भी बंद कर देना चाहती है। अनुपमा अब यह जान चुकी है कि उसकी मौजूदगी सिर्फ दुख देती है। लेकिन क्या अनुपमा का अतीत यूं ही पीछा छोड़ेगा? क्या ख्याति का चेहरा, वह औरत और वह आरोप उसकी किस्मत में कुछ नया मोड़ लाएंगे? यही सवाल और अनिश्चितता आज के एपिसोड की गहराई है। अब देखना है कि आने वाले एपिसोड में अनुपमा अतीत से कैसे निपटेगी और क्या राही और प्रेम के रिश्ते में फिर कोई तूफान आएगा।